हेलो दोस्तों, मैं हूं उर्मिला बिष्ट और आप देख रहे हैं स्टोरी ईगर। आज की कहानी है भिखारी का अफसोस। कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक भिखारी किसी नगर में भीख मांगने निकला। वह पहली बार इस नगर में आया था, इसलिए उसे यहाँ से अच्छी भीख मिलने की उम्मीद थी। वह नगर में सुबह से शाम तक भीख मांगता रहा। इस तरह उसे पर्याप्त अनाज मिल गया। शाम को वह खुश होकर अपने घर लौट रहा था, तभी उसे राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। वह भी राजा की सवारी देखने के लिए एक किनारे बैठ गया। जब राजा की सवारी उसके नजदीक आई तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि राजा अपने रथ से उतरकर उसकी ओर आ रहे हैं। राजा भिखारी के पास आए और उसके सामने हाथ फैलाते हुए बोले, मुझे आपसे कुछ भीख चाहिए। यह सुनकर भिखारी असमंजस में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जिसका पूरे राज्य पर हक है, जो अथाह संपत्ति का स्वामी है, वह एक भिखारी से भीख क्यों मांग रहा है। राजा ने भिखारी के मन की शंका का समाधान करते हुए कहा, दरअसल राज्य ज्योतिषी ने बताया कि राज्य पर संकट आने वाला है। उन्होंने मुझे कहा कि आज मार्ग में जो पहला भिखारी मिलेगा, वह अपनी श्रद्धा से भीख में मुझे जो देगा, उसके 4 हिस्से करके राज्य के चारों कोनों में रखने से राज्य का संकट टल जाएगा। राजा की बात सुनकर भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर अनाज निकालने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, आज पर्याप्त अनाज मिला है, इसे भी राजा को दे दूंगा तो घर क्या लेकर जाऊंगा, फिर आज भी भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर उसने अनाज के सिर्फ 2 दाने निकाल कर कहा, महाराज, मेरे पास इस समय अनाज के 2 दाने ही बचे हैं। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक धन्यवाद भाव से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यह छोटी सी भीख भी राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त है। फिर राजा ने अपने सिपाही की ओर इशारा किया, जिसने सोने के सिक्कों से भरे संदूक में से 2 सिक्के निकालकर भिखारी के कटोरे में रख दिए। यह देखकर भिखारी पुनः असमंजस में पड़ गया। इस पर राजा ने कहा, राज्य ज्योतिष ने कहा था, पहले मिलने वाले भिखारी श्रद्धा से जितनी भी गिनती की चीजें दे, उसके बदले उसे उतनी सोने की मुहरें दे देना। ऐसा कहकर राजा ने अनाज के 2 दानों के 4 हिस्से किए और अपने सिपाहियों के साथ राज्य के चारों कोनों की ओर चल पड़ा। भिखारी अब अफसोस करते हुए सोच रहा था, काश मैं राजा को अनाज देने में संकोच नहीं करता तो आज मेरी जीवन भर की गरीबी मिट जाती। लेकिन अब अफसोस करने का कोई अर्थ नहीं था। वह सोने के 2 सिक्कों को पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।